प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा प्रीपोजिशंस का। प्रीपोजिशंस में आज हम पढ़ेंगे अमंग के बारे में, बिफोर के बारे में, बिहाइंड के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमंग के बारे में। इससे पहले हमने बिटवीन के बारे में पढ़ा। बिटवीन यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में डिवाइड करना। और अमंग के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यानी दो से अधिक है। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं, अमंग का प्रयोग सराउंडेड बाय समबॉडी या समथिंग, किसी वस्तु के चारों ओर, किसी चीज़ के चारों ओर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इन द मिडल ऑफ समथिंग या समबॉडी के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माई हाउस इज अमंग मैंगो ट्रीज, यानी मेरा घर मैंगो के पेड़ों के बीच में है। ठीक है। वेहन खुशी इज अमंग हर फ्रेंड्स, यानी अपनी फ्रेंड्स के बीच में, तो सी फील्स वेरी हैप्पी। अमंग का प्रयोग उस स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी समूह है या वस्तु में सहभागी होता है, यानी somebody, something is included or happens in groups of peoples or things। ठीक है। तो अमंग और बिटवीन में यही डिफरेंस है कि दो के बीच में डिवाइड करना है तो बिटवीन, और दो से अधिक है उसके लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। बिफोर का प्रयोग की सामने के अर्थ में भी होता है। इन फ्रंट ऑफ, यानी द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज बिफोर एस। यहाँ पे बिफोर का अर्थ क्या है कि सामने है। के पहले के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। गांधी जी वाज बोर्न बिफोर सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल के पहले किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। कंप्लीट दिस वर्क बिफोर 10 o'clock, यानी 10 बजे से पहले। तो बिफोर का प्रयोग के सामने, के पहले के अर्थ में किया जाता है। बिहाइंड, यानी बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पीछे, पीछे छिपा हुआ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। द सन वाज बिहाइंड। ठीक है। देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे। कहने का मतलब ये है कि बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पीछे, पीछे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आवर स्कूल डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस। ठीक है। अब हम देखेंगे बाय के बारे में। प्यारे बच्चों, के समीप, के किनारे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कम एंड सिट बाय मी, यानी मेरे समीप। ठीक है। देयर इज ए टेम्पल बाय द रिवर, यानी नदी के समीप एक टेम्पल है, मंदिर। तो के समीप या के किनारे के अर्थ में भी बाय का प्रयोग होता है। तक, यानी समय से पहले। आई विल हैव रिटन दिस बुक बाय जनवरी, यानी जनवरी तक। के द्वारा या से के अर्थ में भी बाय का प्रयोग होता है। द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। के अनुसार के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या है। यहाँ पे बाय का अर्थ क्या है? के अनुसार। के हिसाब से के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। आई हायर्ड ए टैक्सी बाय द डे, यानी दिन के हिसाब से। होकर गुजरना के अर्थ में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशंस में
आगे हम पढ़ेंगे विद के बारे में। से के द्वारा, के जरिए के अर्थ में विद का प्रयोग होता है। ही इज राइटिंग विद ए पेन, यानी एक पेन के जरिए, एक पेन के द्वारा, एक पेन से, इस प्रकार से विद का प्रयोग होता है। के साथ, एक साथ या साथ साथ के अर्थ में भी विद का प्रयोग होता है। ही लिव्स विद मी, मेरे साथ साथ, या शी अराइव्ड विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ साथ। ठीक है। सी के कारण के अर्थ में विद का प्रयोग होता है। ही इज इल विद फीवर। से के अर्थ में यानी कार्य करने का कोई भी तरीका है। रितिका स्पीक्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास से। यहाँ पे विद का अर्थ क्या है? से। के समर्थन में या से सहमत के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। वी आर ऑल विद हिम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशंस में आज इतना ही। इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।